हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने छोटा सा परिवार मैथ मैजिक 108 पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में वीडियो नंबर 4 यानी कि चैप्टर 8 क्लास 10 का त्रिकोणमिति, तो वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बहुत ही वीवीआई मस्ट वेरिएबल यानी कि वैल्यू का मान निकालेंगे। ठीक है, जो आपको पूरा यानी कि 9 चैप्टर और 8 चैप्टर दोनों चैप्टर में कंबाइंड काम आने वाला है। यानी कि इसको निकालने का सटीक विधि क्या है और बेहतर विधि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें भी 6 वैल्यू है ना, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आपको इसमें मात्र 3 याद करना है और तीनों का क्या करना है, याद करना है। और 4 आपको 6 फॉर्मूला याद हो जाएगा। 3 याद करना मात्र, अब 6 फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक तरह से समझने मान याद हो जाएगा। देखते हैं निकाल के आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, बट आएगा ही जरूर, नहीं आने का सवाल नहीं उठता। पहले कुछ वैल्यू सब है उसका मान देख लेते हैं। ठीक है, जैसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी भी माथा पर 0 रहे, नीचा में 1 रहे, माथा पर 0 रहे, कभी नीचा में 1 रहे, यानी कि अंश में 0 रहे, हर में 1 रहे, तो उसका मान होता है कितना? 0 होता है। उसका मान क्या होता है? 0। ऐसे याद रखिए। कभी भी सिर पे बॉम्ब रखेंगे क्या होगा? वो आवाजें करेगा, आवाज करके क्या आएगा? बॉम्ब ही आता है। ठीक है, इसी प्रकार माथा पर 1 रहे और नीचा में 0 रहे, बोले तो अंश में 1 रहे और हर में क्या रहे? 0 रहे। सॉरी, दूसरों क्या कहते हैं? इनफाइनाइट, बोले तो अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। इंग्लिश में कहते हैं नॉट डिफाइंड। उसको एनडी से स्विच करते हैं। किससे? एनडी से स्विच करते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने बतलाया था कि पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का। चलिए देखते हैं। थीटा यानी कि इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। एक तरह से समझिए, कोण। इसको कोण कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है। 0 डिग्री दे सकता है, 30 डिग्री दे सकता है, 90 डिग्री दे सकता है, 45 डिग्री दे सकता है। आप लोगों को ये चारों पांचों देता है। आगे बात करेंगे त्रिकोणमिति में 15 डिग्री का भी मान दे देता है, 180 डिग्री का मान भी दे देता है, 270 डिग्री का भी मान दे देता है, बहुत सारा डिग्री का क्या करता है? मान दे देता है। लेकिन उस पर नहीं ध्यान देंगे, जो हमको जरूरत ज्यादा है उसका निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं, देखिए जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। आप जितना लिखा है इस चीज को भूल जाए। आप एक तरह से समझिए, इस पर कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। भूल जाइए, आप लोग भूल गए। चलिए भूल गए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 0 है ना, तो 0 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। 4 और सबके बट्टा में क्या करना है? 4 से भाग दे देना। सबको क्या करना है? 4 से भाग दे देना। दे दिए 4 से भाग, सब पे रूट लगा देना। क्या करना है? सब पे रूट लगा देना। सब पे रूट लगा देना। रूट लगा दिए, चलिए लगा दी। अभी बताएं, जब भी माथा पर बम रहता है तो क्या हो जाता है? बम हो जाता है। क्या होगा? 0, साइन 0 का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। इसी प्रकार 1/4 रूट के अंदर है। देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया? 2। इसी प्रकार देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4। तो रूट 1 का वैल्यू अभी बताया, रूट 1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो रूट 1 का वैल्यू 1 और बट्टा में 2 है। इसका अंदर में मतलब अंदर रूट के अंदर में क्या है? 2 है। इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं ना निकलेगा। क्या करेंगे? रूट को रहने देंगे, तो वह रूट कितना हो जाएगा? साइन 45 का मान 1/रूट। तो इसी प्रकार साइन 60 का मान देखिए, √3 का वैल्यू √3 रह जाएगा। अब बट्टा में रूट के अंदर 4 है, तो रूट के अंदर 4 रहता है, तो उसका वर्गमूल कितना निकलता है? 2। तो √3/2 कितना हो जाएगा? रूट में अंदर 7। इसी प्रकार 4 4 खत्म, तो √1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1। आपको कल या परसों फॉर्मूला बेसिस में दिए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो देखिए साइन का वैल्यू जब साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2
2 साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 का मान 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसी को उल्टा कर दो, यहां से पकड़ के लाओ। देखो साइन 90 का वैल्यू है ना, तो आप cos 0 का देखेंगे, उसको उल्टा कर दो ना। सिर्फ देखो इधर से गए ना, इधर से गए ना, इधर से आप रिवर्स आ जाओ, इधर से आ जाते हैं। तो साइन 90 को जो वैल्यू रहेगा cos 0 डिग्री का 1 हो जाएगा। फिर cos 30 का जो 60 का था उस 30 का हो जाएगा, जो 45 का था 45 का वैल्यू कभी नहीं चेंज होता है त्रिकोणमिति में, कभी नहीं। जीरो साइन होता है 45 डिग्री का मान कभी नहीं चेंज होगा। उल्टा लिख के सीधा लिख के एक के रंग रहेगा, ठीक है। देखिए cos साइन जो 90 का मान था साइन cos 0 का मान हो जाएगा, और साइन जो 60 का मान था वो cos 30 का मान हो जाएगा। जो साइन 45 का था वो cos 45 का मान हो जाएगा। साइन 30 का जो मान था वो क्या हो जाएगा, cos 60 का मान हो जाएगा। cos 0 का मान था वो क्या हो गया, साइन 90 का मान। तो इसका उल्टा कौन है, ये है। इसका उल्टा कौन है, ये। याद रखिए, ये वैल्यू आपको याद है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ। देखिए tan थीटा के बाद आप करते हैं tan थीटा, तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। सबको भाग लगा दीजिए। देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, और साइन 30 का cos 0 का वैल्यू कितना है, cos 0 का 1। तो अभी तक बताए ना, देखिए ऊपर में लिखा होगा बॉम बॉम बॉम। तो साइन बट्टा cos थीटा, तो 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है 0। तो साइन tan 0 का मान 0। इसी तरह tan 30 का मान लिखेंगे, यही फॉर्मूला पर बैठा देंगे। tan 30 का मान देखिए, साइन 30 का मान कितना है 1/2, और cos 30 का मान, cos 30 का मान कहाँ है 1/√3। 1 क्या होता है √3, सही है ना हो, नहीं गलती हो गया। देखिए साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3 क्या होता है, √3/2 होता है। तो 2 से 2 छू, तो बच गया कितना 1/√3। 1/√3 देखिए tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान। अब देखिए tan 45 का मान निकालेंगे, तो साइन बट्टा cos, तो यहीं पर देख लीजिए साइन बट्टा cos, तो 1/√2 क्या हो जाएगा, 2 2 छू 1/1 बराबर क्या होता है 1। 1/1 बराबर क्या होता है 1। 1/1 बराबर क्या होता है 1। इसी प्रकार देखेंगे, देखिए इसी प्रकार देखेंगे साइन 10 कितना डिग्री का 45 तक निकाल लिया, और tan 60 डिग्री का मान देंगे। तो साइन 60 का मान √3/2 बट्टा, यानी कि साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। तो cos 60 का मान लगेगा 1/2 से फिर 2 छू क्या हो जाएगा √3। साइन 60 का मान कितना हो गया 3। ये अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड कैसे होगा 1/0, अब इतने बताए नॉट डिफाइंड, बोला तो नॉट डिफाइंड। अब 10 का वैल्यू निकल गया, तो फिर वही काम करना है, इसको उल्टा पकड़ के नचा देना है। देखिए tan जो 90 डिग्री का मान रहेगा वो cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा, और जो tan 60 डिग्री का मान रहेगा वो cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा। tan 45 डिग्री का जो मान रहेगा वो tan 45 का रह जाएगा। जो tan और 30 डिग्री का मान रहेगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का मान हो जाएगा, और tan जो 0 डिग्री का मान रहेगा वो tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। sec किसका उल्टा होता है, cos का। इसको भी उल्टा कर दीजिए, बस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए जो अब देखिए cot 90 डिग्री तक हुआ, sec थीटा का मान देखिए, sec थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा। तो 1 का से 1 ऊपर में रह जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है 1, इसका उल्टा हो जाता है 1 1 1। देखिए 1, तो sin 0 का मान 1, sin 30 का मान, इसका उल्टा कर दीजिए, केवल ये ऊपर में है ना नीचा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए बस 2/√3। sec थीटा का मान फिर कितना हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसी तरह इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे देखिए जैसे 0, इसका उल्टा करेंगे तो बट्टा में 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर में 1 चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, बोले तो एंड डी नॉट डिफाइंड, सॉरी। अब देखिए sec थीटा का मान जब निकल गया तो cosec थीटा का मान निकालेंगे, उल्टा कर देंगे। जो 90 का था वो 0 का हो जाएगा, जो 60 का था वो 30 का हो जाएगा, तो 45 का 45 का हो जाएगा, जो 30 डिग्री का वो 60 डिग्री हो जाएगा, जो 0 डिग्री का वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम
बहुत ही आसान विधि से बतलाए हैं, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आने वाला एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो थैंक यू। मैथ मैजिक 108।